मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरे युवा साथियों, यह लाइफ में कितने सारे पड़ाव आते हैं और कैसे कैसे अंधे गली में मुड़ते हुए चले जाती है। हमारा अपना टारगेट रहता है कि हम कुछ करें। हम अक्सर नौजवानों को यही बोलते हैं कि भाई कुछ अच्छा करो, कुछ शानदार करो, कुछ बड़ा करो, कुछ बड़ा सोचो, कुछ ऐसा करो कि मज़ा आ जाए, आपके काम ऐसा दिखे कि बड़ी खूब रहे। समस्या ये आ जाता है कि हम बड़ा कैसे सोचें, क्या है बड़ा, क्या है शानदार, क्या चीज़ें हैं कि जिसको क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारी बातें हमारे दिमाग को उथल पुथल कर देती है, मंथन कर देती है। अब मान लीजिए आपको अपना पुराना घर तोड़ करके नया घर बनाना है। अब आपके पास कोई डिजाइन नहीं है, आपके पास कोई तजुर्बा ये नहीं है कि हम अपने घर को जब तोड़ेंगे तो आगे आने वाले क्या क्या समस्या है। यदि आपने ऐसे ही तोड़ दिया, अब आप तो सड़क पे आ गए, आपका रहने के लिए कुछ नहीं, अब सारा चीज़ बाहर सामान बिखरा पड़ा है, कोई आपकी मददगार नहीं होगा, कोई ये नहीं कहेगा कि आप बहुत अच्छा काम किए हो, सब तो ये कहेंगे कि आप बेवकूफ़ आदमी हैं। घर तोड़ने से पहले एक छोटा सा घर का पहले व्यवस्था कर लेते, पहले कुछ ऐसा कर लेते। ऐसे ही ज़िंदगी में मित्र जब हम सोचना शुरू करते हैं तो कई मर्तबा बिना इस बात का ख्याल रखे हम कुछ बड़ा करने की धुन में कुछ का कुछ कर बैठते हैं। ज़िंदगी में फिर वो हताशा और डिप्रेशन आ जाती है। हम सोचते हैं कि लोग हमको वाहवाही कहेंगे, पर लोग गालियाँ देने लगते हैं। हम सोचते हैं कि लोग, सरकार और तरह तरह की चीज़ें हमको पुरस्कृत करेंगे, पर पुरस्कार तो कतई मिलता ही नहीं है। और जब पुरस्कार मिलता है उस समय हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं होता है। जब लोग हमको वाहवाही देते हैं उस समय हमको इस वाहवाही की कतई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब ज़रूरत होती है उस समय हमारा कोई तारीफ़ नहीं करता, हमारा कोई मनोबल नहीं बढ़ाता। अमूमन हम मध्यम वर्गीय जीवन जीने वाले सभी युवाओं का कुछ ऐसा ही हाल है। मेरा उम्र उस समय 23-24 का रहा होगा। 23-24 का था तो मैं अखंड ज्योति पत्रिका पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में बात आया कि मुझे भी जीवन में कुछ शानदार करनी चाहिए, मैं कुछ बड़ा सोचूं और कुछ बड़ा करूं। लेकिन अब उसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? बड़ा सोचने के लिए फिर बड़ी पात्रता चाहिए, बड़ा करने के लिए बड़ी पात्रता चाहिए, और कुछ बड़ा करना है तो फिर बड़ा लक्ष्य भी चाहिए। बड़े लक्ष्य ही हमको शानदार बना सकता है। मेरे मन में ऐसी कुछ गलतफहमियां थी जैसे आम युवाओं के मन में होता है। और इसको चिंतन मनन करते करते मुझे लगभग साल गुजर गया। मैं इस डिसीजन पर नहीं पहुंच पाया कि मैं क्या सोचूं, क्या बड़ा सोचूं, क्या शानदार सोचूं, मैं क्या करूं। अब उस उम्र में अधिकांश बच्चे रोजगार की तलाश करते हैं। कोई शिक्षक बन गए, कोई पटवारी बन गए, कोई तहसीलदार बन गए, कोई बाबू बन गए, कोई चपरासी बन गए, कोई नेता बन गया, कोई किसान बन गया, कोई मैकेनिक बन गया, कोई दुकानदार बन गया। हर आदमी कुछ न कुछ बन गया। कुछ नहीं बना तो मैं, हर व्यक्ति को मैं जहाँ भी देखता था, मेरे जितने भी दोस्त थे वो सब बनने में लगे हुए थे और मैं सोचने में लगा हुआ था। मेरे तमाम दोस्त 22 साल के होते ही सब बनने में लग गए थे और मैं सोचने में लग गया। अब सोचा जाए तो क्या सोचा जाए, कैसे सोचा जाए। तो मैंने क्या किया, तरह तरह की फिर पत्रिकाएं पढ़ना शुरू किया। उस समय हमारे पास ऐसा कोई कोचिंग सेंटर की मुझको जानकारी नहीं था कि हाँ मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझको मेरे स्वभाव के अनुसार, मेरे विचार के अनुसार मुझको कोई बताया जाएगा कि आप ये कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, पूरी प्लानिंग बताया जाएगा। मतलब कोई ऐसा कोचिंग वाला, कोई ऐसा लाइफ कोचर या कोई ऐसा बिजनेस कोचर या कोई हम मोटिवेशन करना या कोई ऐसे बेस्ट कोई चीज़ों के लिए नहीं था। क्योंकि अब उस हमारे बचपना में क्या था, घर में क्या रहते थे, धार्मिक पुस्तकें बस। इससे ज़्यादा उस पुस्तकों का मूल्य भी नहीं होता था। बस कहीं किसी जगह धार्मिक पुस्तकें पढ़ी है, मौसम आया तो धूल झाड़ लिए और अगरबत्ती जला लिए, प्रणाम किए और पढ़ना शुरू किए। पढ़ने के बाद उसको अमल करना कतई ज़रूरी नहीं था। अमल करने के लिए कभी पढ़ाई ही नहीं किया जाता था। बस पढ़ना है, अगरबत्ती जलाना है, फूल चढ़ाना है, प्रणाम करना है। अब हम हो गए बड़े नैतिक हो गए, हम बड़े चारित्रवान हो गए, बड़े भक्त हो गए और बड़े अच्छे हो गए। लेकिन ये मेरे जीवन में फिट नहीं था।
मैंने जब कुछ साहित्य पढ़ना शुरू किया तो मेरे अंदर में बड़ी आग लग गई। मैंने कुछ आयुर्वेद की शास्त्र पढ़ा तो फिर अंदर में और आग भड़क गई। फिर मैं धार्मिक कुछ पुस्तकें कुछ पढ़ा तो अंदर में बची कुछ और आग लग गई। फिर कुछ क्रांतिकारी पुस्तकें पढ़ा जो देश को आज़ादी के लिए कराए गए थे, तो उनके जज्बातों को समझा पढ़ा, और वो आग बुझने के बजाय भड़कने लगे। मैं जब जब भी अखंड ज्योति पढ़ता तो तब तब मेरी अंदर की आग और बढ़ जाती। पर उस आग का उपयोग क्या हो? आग तो है, पर उसको उस आग का कोई पॉजिटिव पोजीशन नहीं मिल पा रहा था, कोई पोजीशन नहीं हो पा रहा था। बड़ी ज़िंदगी में उलझन आ गई थी मित्र। और मेरे जितने भी दोस्त थे वो सब बनने में लग गए, और सब कुछ न कुछ बन गए। 2-4 नहीं बने, तो उनमें से मैं एक था, मैं कुछ नहीं बना था। फिर संयोग ऐसा हुआ कि इसी उधेड़-बुन में मेरे एक बड़े अधिकारी से मुलाकात हुआ, बटालियन के कमांडेंट से। बटालियन के कमांडेंट उन दिनों, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता, गोपनीयता की मामला है। उससे हमारी मुलाकात हो गई, और मुलाकात के दौरान हमने उनको एक बहुत छोटे से कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया था, अतिथि के रूप में। हम अपने गांव देहात में एक 10-20 गांव को लेकर के कबड्डी प्रतियोगिता कराए थे, और कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम कराए थे बच्चों का मनोरंजन के लिए और शरीर बढ़ाने के लिए, और कुछ करने का इच्छा था तो बस कुछ करने लग गए थे। आदत बना लिए कि आज यहाँ बच्चों को सेमिनार करना है, कि सामान्य ज्ञान बताना है, कि ये क्या बन सकते उसकी तैयारी कराना है। मतलब यूं ही अपने लाइफ को 1 साल तक का हम सोचते सोचते तो थक गए थे। बड़ा सोचे कैसे, वो सोच नहीं पाए। बड़ा क्या करना है वो भी सोच नहीं पाए। लक्ष्य कैसे तय करें ये भी सोच नहीं पाए। तो अब ज़्यादा सोचने के बजाय हमने अपने स्तर में, छोटे स्तर में साइकिल उठा करके हम 2-4 स्कूलों में जाने लगे, बच्चों के बीच में जाने लगे, और जो नौजवान बच्चे उनके बीच में जाने लगे, और उनके बीच में जा करके हम चर्चाएं करने लगे। आदत में बना लिया। अब आदत बना लिया कि रोज़ कुछ करना है, करते रहना है। जब वो कमांडेंट आया तो हमको बताया कि आपके अंदर में क्या क्षमता है, आप क्या कर सकते हो। आपके पास एक टीम है, और कुछ सोचने वाले की टीम है, कुछ नहीं सोचने वाले की टीम है। जैसे आपने उसको वर्क दे दिया तो वो फिर जान लगा देंगे, काम करते रहेंगे, लेकिन अपने मन से नहीं सोचेंगे। सोचना आपको पड़ेगा। कुछ हमारे पास यही हुआ है जिनके पास खूब मसल पावर है, लेकिन उसका क्या उपयोग करेगा उसको नॉलेज नहीं है। उसको आपको गाइड करना पड़ेगा, यानी एक मेंटोर भूमिका में आपको आना पड़ेगा, और आपका यह जो युवा संगठन है एक बड़ी काम कर सकता है। उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया। अच्छा, तो अब हमने देखा कि हमारे गांव में, हमारे उस समय बालिकाएं और महिलाएं की जेब खर्च के लिए उनके पास कुछ भी साधन नहीं हुआ करते थे। मैं जिस गांव से संबंध रखता हूं वह गांव मेरा उस ज़माने में भी धनाढ्य गांव थे। कोई महिलाएं कोई वर्क नहीं करती थी, खेती खार जाती नहीं थी, मजदूरी करती ही नहीं थी, सब घर में रहती थी, और सबके पास संपन्नता था। लेकिन मैं जब भाभियों के पास मिलता, चाचियों के पास मिलता, तो मुझको इस बात का ज़रूर एहसास होता कि इनको भी पर्सनल अपना कुछ करने का इनका जज्बात है। क्यों? सब अलग अलग कलाओं में दक्ष होते थे। किसी को पेंटिंग अच्छा, किसी का कढ़ाई अच्छा, किसी का बुनाई का शौक़, किसी को टेलरिंग का शौक़, किसी को ब्यूटी पार्लरिंग का शौक़, किसी को बात करने का शौक़, किसी को पढ़ाने का शौक़, किसी को यूं ही कुछ न कुछ करते रहने का शौक़, किसी को दुकानदारी का शौक़। यानी जज्बात तो अंदर में थे, लेकिन भयवश वो निकाल नहीं पा रहे थे। तब मैंने क्या किया, लोगों के घर में गया, और मैं चूँकि सबसे छोटा था और मुझको सब उस समय सम्मान भी करते थे, तो मैंने बताया कि मैं भाभियों को लेकर के एक मीटिंग करूंगा, सारे भाइयों से, सारे चाचाओं से, और सब ने मुझे सहर सहमति दे दिया। तो पहले मैंने एक टीम में क्या किया, मैंने गवर्नमेंट के माध्यम से सबके लिए कढ़ाई, बुनाई, सिलाई इत्यादि का प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई। जब इतना में हो गया तो 14-15 लड़कियों को जब ये जॉब मिला, अपने स्वयं का जॉब, स्वरोजगार जैसे काम, तो उसकी देखा देखी और बालिकाओं में शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ गया, और अलग अलग घरों में तो व्यवसाय भी खोलने लगे। और उनकी जब आमदनी आना शुरू हुआ, तब उनके घर में एक नई सोच ने जन्म ले लिया कि अब दोनों मिल करके अब काम करेंगे। जो हमारा काम है हम करेंगे, और खेती बाड़ी के काम हम करा लिया करेंगे। अब हम भी शहर में जा कर कुछ काम करेंगे, या कुछ बिजनेस करेंगे, या बड़ी नौकरी करेंगे, ये कंपटीशन करेंगे। मतलब अब उस गांव में एक एजुकेशन का स्वरूप, जिसे एक बदलाव कहते हैं, एक बदलाव शुरू हुआ। वैसे ही
मेरे साथ एक घटना ये घट गया कि मुझको उस गांव को छोड़ना पड़ा, पारिवारिक कारण से, घरेलू कारण से, और मैं अपने पैतृक गांव छोड़ दिया मित्र। अब मेरे मन में टीस बना रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तब मुझको एहसास हुआ कि मेरे अधिकांश युवाओं के मन में यही परेशानी है कि वह कुछ बड़ा तो करना चाहता है, वह कुछ बड़ा सोचना भी चाहता है, वह शानदार भी करना चाहता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो, उसकी प्रारंभिक पहला चरण कहाँ से पड़े, वो पहला पैर कैसे उठे, कि वो मार्ग का चयन कैसे हो, सबसे बड़ी दिक्कतें यही आती है। तो मेरे युवा साथी अब 3 चीज की बात को पहले सोचना शुरू करें। यदि आपको कुछ शानदार करना है जीवन में, कुछ बड़ा करना है या बड़े सोचना है, तो लक्ष्य तैयार करें। उससे पहली बात तो ये करें कि आप अपनी हैबिट्स को देखें और आदत को देखें और आदत को अनुशासन में ढालें और बहानेबाजी को सदैव के लिए टाल दें। क्योंकि जब भी हम कुछ न कुछ बहाने करते हैं, तब समझ जाइए कि हम शानदार काम नहीं कर सकते। धन की कमी का बहाना, समय की कमी का बहाना, हमारे पास माइंड नहीं है इसका बहाना, हमारा वातावरण नहीं है इसका बहाना, हम तो करना चाहते हैं लेकिन हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता इसका बहाना। यानी आप बहाना ढूंढोगे तो आपको एक लंबी लिस्ट बन जाएगा बहाने की। तो इससे अच्छा है कि हम अपने आदत को अनुशासित कर लें कि आज जो मैं कर सकता हूँ, आज जो मैं अपना समय को उपयोग कर सकता हूँ, आज जो मेरे पास धन है उस धन का मैं उपयोग कर सकता हूँ, और सबसे बड़ी बात कि आज मैं क्या अपना उपयोग कर सकता हूँ। ये 3 चीज़ का उपयोग करने के विषय में आप यदि सोच लें और आदत में बदल लें कि मुझको अपना समय को दुरुपयोग नहीं करना है, समय को गंवाना नहीं है, टाइम को पास नहीं करना है, समय का भरपूर उपयोग करना है, मिनट टू मिनट अपना कार्यक्रम होना चाहिए, चाहे वो सोचने का हो, पढ़ने का हो, कुछ करने का हो, मतलब बेकार में हम उसको जाया ना करें। तो यदि आप पहला यह आदत बना लेते हैं तो आप समझिए कि शानदार काम करने के लिए, बड़ा सोचने के लिए आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली। अभी आप सोच नहीं रहे हैं बड़ा काम करने के लिए, शानदार काम करने के लिए, लेकिन आप जैसे समय का उपयोग मिनट टू मिनट करने की आदत में बदल लेते हैं तो आपने बड़ा सोचने की शुरुआत कर लिया। बिना सोचे ही शानदार काम की शुरुआत आपने कर ली। फिर दूसरा क्या है? धन। जो आपके पास धन है उस धन को कहाँ लगाएं कि वह निवेश बने, उस धन को कैसे लगाएं कि वह फ्यूचर में वह धन हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में बढ़े। मतलब हमारा कौन सा लक्ष्य है? जो हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं, हम अपने समय का उपयोग कर रहे हैं, उस समय को कब एक समय को वह 1000 समय में बदल दे, तो उसके लिए धन की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए मैं एक हाथ से टाइपिंग करता हूँ, अब मुझको आज 1 माह में कोई साहित्य लिखना है, तब मुझको 100 युवा लगेंगे जो मेरे बोले हुई चीज़ को टाइप करते जाएं और उसको प्रूफ रीडिंग करें और बुक के रूप में प्रिंट कर दें। तो उसके लिए मुझको हाथ तो बढ़ाना पड़ेगा ना, ब्रेन तो बढ़ाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए फिर धन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप कोई भी काम करते हैं तो जो आपके पास उपलब्ध धन है उस धन को आप 3 हिस्से में बांट लीजिए। पहला, आज के लिए जो समय में धन उपयोग करूंगा वो शायद मेरा वो धन किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि आज उसका उपयोग होना है और वो उसका लाभ हानि से उसका कोई मतलब नहीं। दूसरा धन मैं इन्वेस्ट करूं कि कल मुझको अपने विचार को, अपने समय को जब अच्छा करना है तो मेरे पास कल के लिए कुछ धन बचा रहे। तो कुछ धन मैं ऐसा करूं कि जो समय समय पर मुझे वो धन मिलता रहे। और धन का तीसरा हिस्सा क्या करूं कि मुझको मान लीजिए आज से 5 साल बाद मुझे बड़ी धन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं उस धन को ऐसे जगह में निवेश कर दूं जहां ये धन अपने आप अपने को बढ़ाता चला जा रहा है, एक नियमित गति में बढ़ा रहा है। लेकिन इसमें हम कोई चीट फंड का सहारा ना लें, हम किसी ऐसे अनजाने शख्स को ना दें या कैसे कंपनियों के झांसे में ना दें कि जो बोलते हैं कि हम साल में बढ़ा देंगे, साल में दुगना कर देंगे, 3 साल में तिगुना कर देंगे, 4 गुना। यानी लोभ और प्रलोभन से बचने हैं। यह भी एक आपकी हैबिट में शामिल हो कि नीति और अनीति को समझो, व्यक्तित्व को समझो, चरित्र और दुष्चरित्र को समझो, कपट, छल और ईमान को समझो, वफादारी और आस्था को समझो। मतलब ये समझ आना जरूरी है, आदत में, हैबिट में शामिल हो, समझ आदत में शामिल हो।
और तीसरी बड़ी बात है मित्र, यदि हमने ये 2 काम कर लिया तो अब हम बड़ा काम करने के लिए तैयार हैं। हम बड़ा सोचने के लिए भी तैयार हो गए और बड़ा काम करने के लिए भी तैयार हो गए। अब तीसरी बात है, हम स्वयं का मूल्यांकन करें। देखें तो सही कि मेरे डीएनए में क्या क्या विशेषताएं हैं और मेरे डीएनए में कौन कौन सी खराब चीज़ें हैं जिसको हमको बदलना है, पॉजिटिव करना है। हम कितना नकारात्मक हैं और कितना सकारात्मक है, कितना आशावादी है और कितना सेखीबाजी है, कितना सिर्फ स्वप्न देखते हैं और करते कुछ नहीं है। तो हमको क्या करना है, अपने बारे में जागरूक बनना है। यदि हम अपने विषय में, अपनी कलाओं के विषय में, अपने सामर्थ्य के विषय में यदि हम जागरूक बन गए, ये स्वचिंतन का मामला है, स्वाध्याय का मामला है। खुद को पढ़ना एक कला है, एक आर्ट है। उस खुद को पढ़ने की कला में कुछ समय आप बिताइए। जब आपने अपने को, अपना संबंध खुद से समझ गए, अपना संबंध धन से समझ गए, अपना संबंध समय से समझ गए, तो धन, समय और स्वयं, ये तीनों को आप जब समझना शुरू करेंगे, अपनी आदत में जब उसको फॉलो करेंगे, तब धीरे धीरे आप बड़ा शानदार काम करना शुरू ही कर देंगे। आपको उसको अलग से सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी वक्त आपके दिमाग में, मस्तिष्क में वो बातें आएंगे और उसको जैसे जैसे आप आदतों में ढालेंगे, वो लक्ष्य आपका आगे बढ़ते बढ़ते और कई लक्ष्यों में बदलता हुआ जाएगा। जैसे मैं उन दिन 25-26 साल का था, तो मुझको जैसे बताया गया कि आप क्या कर सकते हो जो बहुत शानदार हो। तो मेरे दिमाग में आया, मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं अपने पूरे गांव को एजुकेटेड कर सकता हूँ, शिक्षा में मैं दक्ष कर सकता हूँ। और मैं यदि यह बीड़ा उठा लूँ, यद्यपि इसमें पैसा बहुत कम है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास है ना मेरे वसीयत का पैसा, जो मुझको मेरे पेट भरने के लिए पर्याप्त है। मैं उसी को पैसे में लगाता रहूँगा तो मेरा घर का गुजर चलता रहेगा। लेकिन मैं यदि अपना टाइम का इन्वेस्टमेंट, अपने माइंड का इन्वेस्टमेंट यदि मैं इसमें कर दूँ, तो मेरा गांव का हर बच्चा, चाहे लड़की हो या लड़का हो, जब वह एजुकेशन को प्राप्त करेगा, जब वो शिक्षा को प्राप्त करेगा, जब वो ज्ञान को प्राप्त करेगा, तो पहला अपना समय का सदुपयोग वो करना सीख जाएगा, अपना सदुपयोग करना सीख जाएगा और धन कमाना भी सीख जाएगा और धन बचाना भी सीख जाएगा। तो इसका मूल जड़ जो है आजकल हमारे इस लाइफ का, तो मैंने उस समय में सोचा कि शिक्षा, तो मैंने इस दिशा में काम करना शुरू किया और मित्र बस उतना ही किया और देखते देखते काम शानदार हो गया। तो मेरे युवा आप भी हैं जो जिस क्षेत्र में आप बड़ा करना चाहते हैं, लाइफ में बड़ा सोचना चाहते हैं, तो ये 3 चीज़ों पर जरूर गौर करें। उसके बाद देखेंगे कि आप स्वतः किस तरह से अपने ज़िंदगी को एक शानदार की ओर आप बढ़ चलेंगे। तो आइए, समय का, धन का और स्वयं का, तीनों को जागे हुए जागरूक बनकर उपयोग करें। जागे हुए और जागरूक बनकर जैसे ही हम उपयोग करते हैं, हमारा लाइफ शानदार की ओर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाजत। धन्यवाद।